नमस्कार, सत श्री अकाल। तो हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज है हमारी छठी क्लास है। इसके पहले हमने पांचवी क्लास में महाजनपदों के उदय के बारे में समझा था और आज हम देखेंगे जैन धर्म। आज से हमारे धर्म शुरू हो रहे हैं। तो ये हमारी आज छठी क्लास है। इसके पहले 5 क्लासें और हो चुकी हैं और अभी तक यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो उनको आप पहले देख लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे कि आखिर जैन धर्म कब शुरू हुआ था, किसने इसकी शुरुआत की थी और इसके बारे में भी और कई सारी जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक थे या जैन धर्म के जो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। तो संस्थापक भी यही थे और प्रथम तीर्थंकर भी यही थे, भगवान ऋषभदेव। तो यदि आपसे कोई पूछे जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो जैन धर्म की स्थापना की थी ऋषभदेव ने। और यदि आपसे कोई पूछे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो भी ऋषभदेव ही थे। और यदि आपसे कोई पूछे जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो वह जो जैन धर्म के दोस्तों 23वें तीर्थंकर हुए थे भगवान पार्श्वनाथ, ये जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन के क्या थे, पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी कि हिंसा ना करना, सदैव सत्य बोलना और चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। इनने इन सभी की क्या शिक्षाएं दी थी। तो अभी तक अपन ने कितना देखा कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, जो सबसे शांत धर्म है और व्यावसायिक धर्म है, इसकी अधिकतर लोग व्यवसाय करते हैं। तो जैन धर्म की स्थापना करी थी भगवान ऋषभदेव ने। इसके जो यही प्रथम तीर्थंकर भी थे। और जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ जी, एक काशी के इक्ष्वाकु राजा थे, अश्वसेन के क्या थे, पुत्र थे। इन्होंने क्या किया था, पार्श्वनाथ जी ने 23 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था। और इनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी कि इनने कहा था कि कभी हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और अपनी संपत्ति नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर यही थे। आगे देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम जो वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और ज्ञातव्य कुल के सरदार थे और माता का नाम त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी, बहन थी। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीहा के जन्म के 540 वर्ष पहले महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंडल ग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था, त्रिशला। ठीक है, महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। तो आपसे एक पूछ लेते हैं कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था। तो भगवान महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था, वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। तो महावीर स्वामी जी ने क्या किया था,
30 वर्ष की अवस्था में, जब ये 30 साल के हुए थे, इन्होंने अपना घर परिवार को त्याग दिया था और उसी समय इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और इनके बड़े भाई थे, बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। इन्होंने अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर कहा कि भाई मैं अब इस संसार को छोड़ रहा हूँ और वैराग्य की राह पर जा रहा हूँ। तो उन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, देखिए 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हो गया। इसी समय से महावीर जिन अर्थात विजेता, अहर्त, पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि महावीर स्वामी जी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, और तो वो वृक्ष था साल का वृक्ष के नीचे इन्होंने 12 वर्षों तक क्या की, तपस्या की, और 12 वर्षों की कठिन तपस्या से इन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी समय से महावीर स्वामी जी जिन कहलाए। जिन मतलब विजेता, ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। तो एक क्वेश्चन बन जाता है, महावीर ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा में दिया था, ठीक है, अर्धमागधी। महावीर के अनुयायियों में मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। जो महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहते हैं, निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। कौन थे, जामिल, जो प्रियदर्शिनी के क्या थे, पति थे, ठीक है। इन प्रियदर्शिनी की पुत्री का नाम था, क्या नाम था, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था, और जो इनके दामाद थे जामिल, वो इनके प्रथम अनुयायी थे। तो क्वेश्चन बन जाता है कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो महावीर जी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, जिन्होंने प्रथम जैन धर्म की क्या दीक्षा ली थी, तो वो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 भागों में क्या किया था, विभाजित किया था, कि 11 उन्होंने गणधर बनाए थे, जिसमें अपने शिष्यों को रखा था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। तो जो आर्य सुधर्मा था, ये ऐसा अकेला गंधर्व था जो महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद भी क्या रहा, जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक यही था। इसी ने जैन धर्म को क्या किया था, सभी जगह तक फैलाने का कार्य किया था। आगे देखिए, इस पर एक बार नज़र मार लीजिए, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, ठीक है। इधर तीर्थंकर का नाम और उनका प्रतीक चिन्ह, जैसे भगवान ऋषभदेव, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजितनाथ ये द्वितीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। संभव तृतीय, इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। सास्पर्श या सप्तम, इनका प्रतीक चिन्ह था सात्विक। शांति ये 16वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। नामी 21वें, नामीनाथ ये क्या 21वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था नील कमल। अरिष्टनेमी ये 22वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और महावीर स्वामी ये जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। तो एक बार आप इनको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं याद हो जाएंगे, कि ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह आप मुख्य तो याद कर ही लेना। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह सांड, ठीक है। और इसके बाद अरिष्टनेमी 22वें शंख, इनका प्रतीक चिन्ह था पार्श्वनाथ, इनका सर्प था। महावीर स्वामी इनका सिंह था, ठीक है। और अजितनाथ जी द्वितीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। और संभवनाथ जी का
घोड़ा प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, आगे देखिए, ये नोट लिखा है, इसमें क्या लिखा है देखिए, 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी कहा जाता है। तो जो अपना ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो भगवान ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। जो और अरिष्टनेमि थे वो भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंधी कहे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर या नग्न रहने वाले कहलाए। ये बात को समझना बड़ी ही जरूरी है कि आखिर जैन धर्म के 2 धड़ कैसे बने, एक श्वेतांबर कहलाता है और एक दिगंबर। तो क्या होता है कि आज से लगभग 300 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीहा के जन्म के 300 वर्ष पहले की बात है। मगध साम्राज्य में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, मतलब बारिश नहीं हो रही थी, जिसके कारण जो भद्रबाहु के कुछ शिष्य थे वो कर्नाटक चले जाते हैं, लेकिन कुछ अनुयायी मगध में ही रुके रहते हैं भद्रबाहु के साथ। जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहाँ जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं, लेकिन कुछ अनुयायी कहाँ पर रुके रहते हैं, मगध में ही रुके रहते हैं। और जब भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। ठीक है, मतलब उनमें मनमुटाव हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो जो वहीं पर रुके रहे थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है, मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर या नग्न रहने वाले कहा जाता है। तो जो भद्रबाहु थे वो अपने शिष्यों के साथ कहाँ पर चले गए थे, कर्नाटक चले गए थे जब भीषण अकाल पड़ा। और जो स्थूलभद्र के शिष्य थे और स्थूलभद्र अपने शिष्यों के साथ वहीं मगध में ही रुके रहे थे, लेकिन जब अपने जो भद्रबाहु जी थे वे अपने शिष्यों के साथ वापस लौटते हैं तो इनके स्थूलभद्र के साथ मतभेद हो जाते हैं। इसके बाद जैन धर्म 2 धड़ों में विभाजित हो जाता है। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्रमुख जैन संगतियां दी हैं कब कब हुई थी। तो जो प्रथम जैन संगति थी अब जो वो 300 ईसा पूर्व हुई थी और स्थान कौन सा था, पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष इसके थे स्थूलभद्र। और द्वितीय जैन संगति थी, ये वर्ष था 6ठी शताब्दी में और इसके स्थल था वल्लभी गुजरात का और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक है, तो ये जैन संगति आप पूछ लेते हैं कि प्रथम जैन संगति कब हुई थी, द्वितीय जैन संगति कब हुई थी। तो प्रथम हुई थी 300 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र जो आज पटना कहलाता है, अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र। और द्वितीय जो संगति हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी। इसके जो स्थल था वो गुजरात में था और अध्यक्ष थे इसके क्षमा श्रवण। आगे देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो यदि जैन धर्म को जिन्होंने अपने 3 रत्न माने हैं कि 3 रत्न कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवाचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। और त्रिरत्नों के अनुसार क्या होता है, इनको पालन में कहा जाता है कि अहिंसा
हमें अहिंसा से रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अस्तेय आप परिग्रह एवं ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। अब देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ये समझिए आप। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। क्या है? आत्मा। आत्मा, ये बोलते हैं कि आत्मा होती है, लेकिन इनमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते। जो महावीर स्वामी जी थे, जो पुनर्जन्म और कर्मवाद में क्या करते थे? विश्वास रखते थे कि हाँ भाई, पुनर्जन्म होता है और जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा, अगले जन्म में वो वैसा ही उसका जन्म होगा। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम रहस्यवाद और अनेकांतवाद हैं। तो जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या हैं? ईसायावाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। अब आगे देखिए, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। कौन कौन से थे जो जैन धर्म को मानते थे? उदयन बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये वो राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। कौन से? उदयन बंदराजन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो श्रवणबेलगोला में कब 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति क्या किया गया था? निर्माण किया गया था गोमतेश्वर की। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया। और जो खजुराहो में जैन मंदिर हैं, उनका निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था चंदेल शासकों ने, क्योंकि चंदेल शासक भी जैन धर्म को मानने वाले थे। मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के समय, मौर्य युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। और मथुरा कला का संबंध कैसे है? जैन धर्म से ही है। तो जब मौर्यों का, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल में मथुरा जो था वो जैन धर्म का क्या था? प्रमुख केंद्र था। और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। और जो जैन धर्मों की क्या बोलते हैं, उनकी जीवनी है, जीवन से जुड़ी बातें हैं, वो भद्रबाहु ने एक कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में लिखी हैं। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, आज का राजगीर में हो गई थी। ठीक है। अब हमने आपसे पूछा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कब? 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। कहाँ के? बिहार के जो राजगीर है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनको मतलब मोक्ष प्राप्त हो गया था। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो ये हो गया अपना जैन धर्म। एक बार हम पूरा रिपीट कर लेते हैं। हमने जैन धर्म के बारे में क्या देखा? तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो भगवान ऋषभदेव जी थे। इन्हीं के द्वारा जैन धर्म की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और जो 23वें तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ जी। ये इक्ष्वाकु राजा
थे अश्वसेन के क्या थे, पुत्र थे, जो काशी के राजा थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए थे। और इसके बाद हमने देखा महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में होता है। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात संन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया था। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये जिन कहलाए, मतलब विजेता। महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिया और महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे, इनके दामाद जामिल बने, जो प्रियदर्शिनी के पति थे। और हमने आपको फिर आगे बताया कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। और जो दो जैन तीर्थंकर थे, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और इसके बाद हमने बताया कि जैन धर्म कैसे 2 भागों में विभाजित हुआ, कैसे इसके 2 दल बने, श्वेतांबर और दिगंबर। कि जब 300 ईसा वर्ष पूर्व मगध में भीषण काल पड़ता है 12 वर्षों का, तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं, लेकिन स्थूलभद्र वहीं पर बने रहते हैं। और जब भद्रबाहु वापस लौट कर आते हैं तो इनके स्थूलभद्र के साथ मतभेद हो जाते हैं। इसके कारण ये इनके 2 धड़ बन जाते हैं। स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा जाता है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहते हैं, जो नग्न रहते हैं। इसके बाद जैन धर्म में 3 रत्न की बात हुई थी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में क्या विश्वास रखते थे। इसके बाद हमने आगे देखा कि जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। ये वो राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। और उसके बाद हमने देखा जो मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया गया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। और मौर्य युग में चंद्रगुप्त मौर्य के समय मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी, मतलब सभी जितने भी तीर्थंकर हुए हैं 24 तीर्थंकर, इनकी जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, इनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य पावापुरी, मतलब राजगीर में इनको क्या हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और इनके मल्क राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त होता है, मतलब इनके राज में महावीर स्वामी जी की मृत्यु होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जैन धर्म। हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। इसकी अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, बौद्ध धर्म क्या था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि स्त्रियां आपके साथ सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।